नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन कर रहे थे ताकि एग्जाम में आने वाले इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान से तरीके से कर पाए और जल्द जितने शॉर्ट समय में इसको रिवाइज कर सकते हैं उतना जल्दी से अपन इसको रिवाइज कर पाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, इंग्लिश में आपको कुछ ज्यादा नहीं आता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजक्शंस, यानी जो ऐसे शब्द जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं उसको हम कंजक्शंस कहते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर जो कंजक्शन पूछे जाते हैं, तीन कंजक्शन आपसे तीन सेंटेंस पूछे जाएंगे, अलग अलग कंजक्शन से आपको उनको जोड़कर बताना है। तो 3 नंबर का टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, अपन अच्छे से कवर कर पाएंगे, बहुत ही एकदम कम समय में अपन इसको कवर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कोई रूल याद नहीं रखना है, बस छोटी सी बातें हैं वो सेंटेंस बनाते हुए अपन सीख जाएंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, रटने की कुछ जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसान से एग्जाम में आने वाले सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे जो कुछ कंजक्शन, महत्वपूर्ण कंजक्शन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो और उनसे बनने वाले किस तरह से सेंटेंस हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो हमें ये दिया हुआ है, देखते हैं किस तरह से दिया हुआ होता है सेंटेंस और किस तरह से हमें उनको जोड़कर बताना है। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है दे रखा है एंड और एज वेल एज, हमारा जो कंजक्शन है वो यूज करना है। दोनों एक ही बात है, वहां पर आप एंड भी लगा सकते हैं, एज वेल एज भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा हमें सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या पहचानना है, आपको सेंटेंस में ये पहचानना है कि कहां तक का सेंटेंस, दोनों सेंटेंस देखो, एक फुल स्टॉप से पहले दिया हुआ एक सेंटेंस ये था, दूसरा सेंटेंस, दोनों में से कौन सा पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके बाद में जो अलग अलग पार्ट है उससे एक कंजक्शन, लगभग हम जो कनेक्शन यूज करते हैं कंजक्शन, उसमें से एक पहले लगता है और एक उसके बाद लगता है। तो देखिएगा किस तरह से हमें बनाना है। देखिएगा, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई यहां से लेके यहां तक का सेंटेंस ये वाला और यहां से लेके ये वाला तो सेम है। ठीक है, अब ये और ये अलग है, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। आपको कुछ भी ट्रांसलेट नहीं करना है, इतना तो आप देख पाएंगे कि दोनों में सेम पार्ट कहां तक है, ये हमने देख लिया। अब हम बनाएंगे, देखिए यहां पे हमने लिखा राम, ठीक है, और दूसरा हमने कंजक्शन यूज किया, चाहे आप एंड यूज करो चाहे एज वेल एज यूज करो, दोनों यूज कर सकते हैं, कोई सा भी। मैंने यहां पर लगाया एंड, दूसरा क्या है मोहन। ठीक है, अब देखो दो हो गए और बीच में एंड आएगा जब भी, ठीक है, एंड आ गया तो यहां पर देखो इज था, यहां पर भी, अब ये एक वचन नहीं रहेगा, दो नाम हो गए तो बहुवचन हो गया, इसलिए हम क्या लगाएंगे आर। ठीक है, आर के बाद में लिखेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और बॉय थे, अब क्या हो गए, दो जने हो गए तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉयज। अब यहां पर आप चाहे तो एंड से बनाए या एज वेल एज से बनाए। देखिएगा हमने जो पार्ट अलग अलग था, यहां पर राम था और यहां पर मोहन था, ये पार्ट अलग था, तो हम इन दोनों के बीच में एक कंजक्शन लगा दिया। हो सकता है ये तो देखो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग था, ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होता। हमें क्या करना है, रामा वेंट टू मार्केट, सी बॉट ए बुक। अब ये रामा के लिए वापस सी आया है, तो ये तो सब्जेक्ट तो क्या है, सेम ही है, यहां पर वापस से रामा लिख सकते थे, रामा के लिए प्रोनाउन है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देखिएगा रामा वेंट टू मार्केट। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो एकदम सेम है तो इसको काट दो, अब लगाओ एंड। ठीक है, बॉट ए बुक, बॉट ए बुक, बस इतना सिंपल सा, क्योंकि ये और ये तो सेम था, आपको कहा है जो पार्ट अलग हो, दूसरा पार्ट यहां तक तो सेम था, उसको जोड़ना है। दूसरा देखिए नॉट ओनली बट आल्सो, अब ये देखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, ठीक है, हमारा क्या हो गया, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, बोथ एंड है, ये क्या है, ये बिल्कुल हमारे लगभग सेम पार्ट है, ये हमारे क्या है, लगभग सेम पार्ट ही है, मतलब एक जैसे हैं बिल्कुल। आपको इसके अंदर सेम सेंटेंस देखना, देखिए यहां पर दिया है लीना विल सिंग ए सॉन्ग, राजू विल सिंग ए सॉन्ग। तो देखिएगा ये विल सिंग ए सॉन्ग, ये पीछे वाला पार्ट तो समान है, यानी इसका सब्जेक्ट अलग अलग है। क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग, जो भी चीज अलग है एक उससे पहले आ जाएगा और एक उसके बाद में आ जाएगा। देखिएगा यहां पर नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है, तो देखिएगा नाम कौन कौन सा अलग है, देखिएगा यहां पर अलग कौन कौन सा है, तो हमने ये देखा ये दीना और ये अलग है, बाकी सब सेम है। तो एक आप प्रोनाउन इससे पहले लगा दो और एक इसके बाद में, तो पहले स्टार्टिंग में लगा देंगे, इससे भी पहले एक लगाना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नॉट ओनली, अब क्या लिखना है, लीना। अब दूसरे से पहले एक लगाओ, एक पहले से पहले लगा दी, दूसरे से पहले, अब इससे पहले क्या आएगा, बट आल्सो। अब लिखना है राजू,
अब ये सेंटेंस तो देखो बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये सेम है, तो पहले वाले में इतना पूरा काट दो, ये लिखना ही नहीं है, पीछे वाला इतना लिख दो, क्योंकि ये दोनों में सेम था, वो एक बार ही लिखना है, विल सिंग ए सॉन्ग, विल सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से हम बना सकते हैं। ये तो हमारा था जब सब्जेक्ट अलग अलग। अब अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग आते, देखो हरी इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो हरी के लिए ही वापस से ही आया है, तो इसमें अलग अलग पार्ट क्या है पहले वो पहचान लेते हैं। देखिएगा बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहाँ पर क्रिकेट है और यहाँ पर क्या है, फुटबॉल है। अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको एक इससे पहले लगा देंगे, एक इससे पहले लगा देंगे। तो देखिएगा कैसे बनना है, बहुत इजी सा तरीका है। लिखेंगे हरी इज प्लेइंग, यहां से उससे पहले वाला पार्ट पूरा लिख दो। अगर है सेंटेंस स्टार्टिंग में था, यहां पर तो था ही नहीं, यही अलग अलग था, तो एक इससे पहले। अब लिखना है नॉट ओनली फुटबॉल, ठीक है। अब दूसरे से पहले लगा बट आल्सो क्रिकेट, ठीक है। अब देखिएगा जब सब्जेक्ट समान होता है तो पीछे वाला वाक्य पूरा लिख दो, और जब सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो पहला सेंटेंस काट के पीछे वाला पूरा लिखते हैं, और जब ऑब्जेक्ट समान हो तो पीछे वाला काट देते हैं। ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, सब्जेक्ट समान हो, तो यहां से यहां तक तो पहला सेंटेंस पूरा लिखते हैं, उसके बाद नॉट ओनली लगेंगे, फिर दूसरा बट आल्सो लगा के दूसरे वाला सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाना है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो पहला सेंटेंस कट जाता है आधा यहां तक, और जब ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो पीछे वाला सेंटेंस कट जाएगा, सिर्फ वो क्रिकेट लिखना है। इसी तरह आपको दूसरा और पूछा जाए तो देखिएगा, दूसरा आपसे पूछा है आइदर और, तो भी एकदम वैसा ही है जैसा हमने पीछे किया, बिल्कुल सेम है। देखिएगा ही इज रीडिंग, ही इज राइटिंग। अब देखिएगा कौन सा है, ये है रीडिंग और ये है राइटिंग, ये वाला पार्ट अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ही इज आइदर, अब पहला लिख दो रीडिंग, अब यहां पे ये काट दो, इसकी जगह क्या लगा दो, और दूसरे से पहले और लगा दिया राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग, बस कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कमला इज सिंगिंग, विमला इज सिंगिंग। अब की बार क्या है, कमला और विमला ये अलग अलग है, बाकी सेम है, तो इससे पहले लगा दो ना, अभी आपको बताया आइदर कमला, अब ये कट जाएगा, ठीक है, और विमला, इज सिंगिंग, इज क्या आ जाएगा, सिंगिंग, बस। इसमें देखो हमने कौन सा ये वाला लिखा है, दूसरे वाला काट दिया, इसमें पहले वाला, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अलग अलग था तो पीछे वाला सब्जेक्ट करता है, सब्जेक्ट अलग अलग होता है तो आगे वाला सेंटेंस। अब देखो नाइदर नॉर, नाइदर नॉर की सबसे पहले पहचाने कि इस वाक्य में नॉट जरूर मिलेगा आपको, नाइदर नॉर वाले वाक्य में क्या मिलेगा, नॉट जरूर मिलेगा, उसको हटाना है। तो देखिएगा बाकी तो समान है, मोहन इज ए नॉट ए डॉक्टर, रोहन इज ए नॉट ए डॉक्टर, तो मोहन और रोहन क्या है, अलग अलग है, बाकी सेंटेंस सेम है। तो ऐसा जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, पहला सेंटेंस काट देते हैं। जब पहला यानी सब्जेक्ट ही समान है तो पहले में कटेगा, और जो ऑब्जेक्ट समान है तो दूसरा वाक्य। तो सबसे पहले यहां लगा दें नाइदर मोहन नॉर रोहन, ठीक है, इज ए डॉक्टर। ये नाइदर और नॉर के अंदर ये नॉट नहीं लगाना है, ध्यान रखना, ये नॉट नहीं लगाना है आपको, ठीक है, नॉट नहीं लगाना है आपको, ये ध्यान रखना है, ये नॉट इसके अंदर ही आ गया पहले। नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो, मतलब नहीं इसके अंदर इंक्लूड है पहले से, न तो मोहन और न ही जो रोहन है एक डॉक्टर है, तो इसके अंदर ही पहले से नॉट इंक्लूड है, तो नॉट आपको नहीं लगाना। बस नाइदर नॉर में एक ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर नॉट आएगा, उस नॉट को हटाना है। उसके बाद आते हैं बोथ एंड। बोथ एंड का बहुत इजी है, देखो ही सेल्स मैंगोज, ही सेल्स ऑरेंज। तो सबसे पहले देखो क्या है, ये पार्ट अलग है, पीछे वाला पार्ट अलग है, तो पहले वाला पार्ट तो आ जाएगा, पीछे वाला कटेगा। जब पीछे वाला पार्ट अलग अलग है तो ये पीछे वाले सेंटेंस में ये कटेगा, ही सेल्स, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, बोथ, इससे पहले बोथ लगा दिया, मैंगोज एंड ऑरेंजेस, क्या क्या ऑरेंजेस। इसी तरह एक और सेंटेंस हमें दिया हुआ इसी प्रकार का, देखिएगा राजू इज ए टीचर, हिज सन इज ए टीचर। अब देखो यहां पर ये है इज ए टीचर,
इज ए टीचर, ये तो सेम अलग अलग है, ये सेम पार्ट है इसका, ये और सॉरी ये अलग अलग पार्ट है। तो एक इससे पहले लगाओ, बोथ राजू, ठीक है, एंड हिज सन। अगर ही आता तो इसके लिए आ जाता, लेकिन हिज सन अलग आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहला सेंटेंस तो काट देंगे, अब इसके बाद लिखेंगे। अब देखो आपको जब भी कहा दो सब्जेक्ट के बीच में एंड आ जाता है तो पहला नाम ये, दूसरा नाम ये क्या बन जाता है, प्लूरल यानी बहुवचन। तो अभी इज नहीं आएगा, आर आ जाएगा, आर टीचर, आर टीचर्स, क्योंकि पहले एक था तो टीचर था, अब दो हो गए तो टीचर्स हो गए, बस ये ध्यान रखना है। तो इस तरह के आप जो सेंटेंस है आइदर और से बना सकते हो, नाइदर नॉर से बना सकते हो, बोथ एंड से भी बना सकते हो। बचे हुए कुछ और इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी से, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सो दैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट का वाक्य देखो कैसे बनेगा, इसमें आपको पहले वाक्य में क्या मिलेगा, वेरी जरूर मिलेगा, उसको काट देना और उसकी जगह आपको सो लगा देना है, और फुल स्टॉप की जगह दैट लगा देना है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम का सेम रहेगा। बहुत इजी है, देखिएगा कैसे। सी की जगह लिखा मैंने सी, इज की जगह इज, अब इसकी जगह में क्या लिखना है, सो लिखना है, और स्मॉल, ये देखो वेरी काट के यहां स्मॉल सो लिख दिया, अब है स्मॉल, फुल स्टॉप हटा के यहां क्या लिख दो, दैट लिख दो, और दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा लिख दो, क्या लिखा जाएगा, सी कैन नॉट लिफ्ट। देखिएगा बहुत ही इजी सा होता है। सो दैट आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण है। सो दैट आपसे पूछा जाने वाला, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। इसमें आपको जो सेंटेंस मिलेगा, पहले सेंटेंस के अंदर वेरी लगा होगा, उसको हटा के सो लगा दो, और उसके बाद में जो फुल स्टॉप है जहां पर, वहां पर फुल स्टॉप हटा के दैट लगा दो, और दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा लिख दो। ये हमारा बन गया सो दैट से। बहुत इजी सा है, बहुत इजी है। अब देखिएगा यहां पर आपको जो टू वाला वाक्य है, इसके अंदर क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होगा, देखो दिखा, ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट लर्न इट। तो यहां पर क्या करना है, देखिएगा ही इज, ये वाक्य दिया, इसमें भी आएगा वेरी, तो इसको भी काट के ये पहले वाला टू यहां लगा देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, ही इज, यहां पर क्या लगा दिया, टू ओल्ड, यहां तक हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, उसमें तो हमने नहीं हटाया था, इसमें यहां पर ही कैन नॉट तक आप वाक्य हटा देंगे, कैन नॉट जहां पर आएगा वहां तक हटा देंगे, और यहां पर क्या लगाएंगे, दूसरा टू लगाएंगे, ठीक है, और बाकी बचा हुआ लिख देंगे। थिंग्स, देखिएगा दोबारा से टू वाले में क्या करना है, आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, इसमें भी वेरी मिलेगा, कैन नॉट मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो सो दैट वाले में तो दैट तो आपको फुल स्टॉप की जगह लगाना है, बाकी सेंटेंस पूरा लिखना है। लेकिन टू वाले वाक्य में आपको क्या करना है, पहला सेंटेंस जब लिखेंगे उसमें वेरी की जगह आप टू लिखेंगे, और क्या करना है, फुल स्टॉप के बाद में कैन नॉट तक का वाक्य हटाकर आपको क्या करना है, टू लगा के और ये लगा देना। इस तरह से आप इसका बना पाएंगे। उसके बाद में वाइल और येट तो बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ फुल स्टॉप बीच में लगाने हैं, बाकी वाक्य वैसा का वैसा। ही वर्किंग, ठीक है, while he working while she was sleeping, she was sleeping। देखिएगा हमने कुछ नहीं किया, यहां पर फुल स्टॉप था, इसको हटाकर while लगा दिया। इसी तरह यट वाला है, यट भी बीच में लगा दो, क्या आ जाएगा, he is rich, he is rich, इसके बीच में यट लगा दो, he is honest, क्या आ जाएगा, ऑनेस्ट। ये सिंपल से सेंटेंस है, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतने कंजक्शन ही आप कर लेते हो तो आपके इससे एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद सेंटेंस बना के देखिएगा। अगर आप सेंटेंस कुछ बनाने लग गए, एक दो सेंटेंस आपने प्रत्येक के प्रैक्टिस कर ली, दो सेंटेंस, तब भी आप एग्जाम में आने वाले 3 मार्क्स जो है बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। तो ये थे आपके सारे कंजक्शंस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।